प्रथम बंदेण दियो नाम तत्सार, द्वितीयो वंदन राम जी का भरम विकार, तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जनता, जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, के दिन दिन हो गुरुदेव आपकी दिन दिन, आपकी दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका, मैं जन्म जन्म भटका, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने दिन दिन महाराज आप, गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के करता को सुख राम कहें, सतगुरु दिया बता। बोलो राम। महाराज कहते हैं संसार में गुरु से बड़ा कोई दातार नहीं। गुरु क्या देता है? गुरु हमको ज्ञान देता है, भक्ति का भेद बता देता है। हम भटके हुए थे संसार में, कहीं पत्थर की पूजा कर रहे हैं, कहीं पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, भटक गए थे। गुरु मिले जीवन में, तब उन्होंने हमको ज्ञान कराया और बताया कि तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे। वो परमात्मा है ना, वो हमारे ही अंदर है, लेकिन हमको भेद नहीं पता, इसलिए हम भटक रहे। भेद क्या नहीं पता, भक्ति कैसे करें। जैसे दही में घी है, लेकिन वो घी प्रकट कराने के लिए भेद होना, ज्ञान होना जरूरी है। जाड़े के दिन में अगर दही को मथते हो तो गर्म पानी डालोगे कि ठंडा पानी डालोगे? जाड़े में अगर मथेंगे तो गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी? गर्म। और गर्मी में मथेंगे तो ठंडा पानी। अगर ये भेद किसी को नहीं पता है तो मक्खन निकालेगा, घी निकलेगा? यही भेद गुरु बताते हैं। गुरु बस इतना बता देते हैं क्या, कि कौन सा सीजन चल रहा है, कैसा पानी डालना है। वो अब ये कौन सा सीजन चल रहा है? ये कलयुग का समय है। कलयुग में कोई तीर्थ नहीं चलेगा, कोई व्रत नहीं चलेगा, कोई तप नहीं चलेगा। या कलयुग में चलेगा तो केवल राम जी का नाम चलेगा, बस एक नाम चलेगा।
अब वो उसमें भेद है। ये तो दुनिया जानती है कि नाम लेना पड़ेगा, राम के नाम का सुमिरन करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना पड़ेगा ये भेद तो किसी को पता नहीं। और जब ये भेद नहीं पता है तो वो कभी भी उस चीज को पाएगा नहीं, चाहे लाख जतन कर ले। महाराज कहते हैं ना, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो। पहले शांति सरोवर नहाया करो, पीछे प्रभु जी का ध्यान। शांति समान कोई तीर्थ नहीं जग में, शांति समान कोई, चाहे दिन भर डुबकी लगाया करो, चाहे दिन भर डुबकी लगा। पहले शांति सरोवर में नहाया करो, वर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो, पीछे शांति समान कोई जप नहीं जग में, शांति समान कोई जप, चाहे दिन भर माला घुमाया करो, चाहे दिन भर माला घुमाया करो। पहले शांति सरोवर में नहाया करो, सरोवर नहाया करो, पीछे प्रभु जी का ध्यान शांति समान कोई तप नहीं जग में, शांति समान कोई तप, चाहे दिन भर तन को तपाया करो, चाहे तन को तपाया करो। पहले शांति सरोवर में नहाया करो, शांति सरोवर में, पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो, ध्यान लगाया करो। शांति समान कोई दान नहीं जग में, कोई दान नहीं जग में, चाहे दिन भर माया लुटाया करो, चाहे माया लुटाया करो। पहले शांति सरोवर में नहाया, पीछे प्रभु जी का ध्यान बोलो राम। गुरु महाराज मिलते हैं ना तो हमको भेद बताते हैं भक्ति का, कि भक्ति कैसे करें। कम, अब देखो ये भेद नहीं पता था, जरा सा स्विच बंद हो गया, अब सब घूम रहे, फट से नुकसान भी हो गया 100 रुपए का फालतू। ये ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हुआ तब पश्चाताप हुआ, अरे देखो। ऐसी किसी किसी को तो समय रहते ज्ञान हो जाता है, तो किसी किसी को तो बुढ़ापे तक ज्ञान नहीं होता, बूढ़ा हो गया। अभी कोई बता रहा था कि हमारे पिताजी 90 साल के हैं, तो हम उनको खाली गुरुमन दिलवाना चाहते हैं। कि अरे बाप, अब 90 साल के बाद में क्या गुरुमन दिलवा रहे? क्या नहीं, इतना तो हो जाएगा कम से कम कि अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। हाँ, अगर प्रेम आ गया तो हो जाएगा। भाई कहते हैं परमात्मा ना तुम्हारे, ये बनता है, परमात्मा ना तो तुम्हारे फूल के भूखे हैं, ना तुम्हारे पानी के भूखे हैं,
परमात्मा ना तुम्हारे मिठाई के भूखे हैं, परमात्मा भूखे हैं प्रेम के। आदमी भी प्रेम का ही भूखा होता है। परमात्मा कैसे भूखे? जप तप करनी जोग सु भजन समो नहीं कोई, और प्रेम सम सुख राम के नाम भजन नहीं। जिसके अंदर में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं, दया नहीं, वो किसी काम का। जिसके अंदर करुणा है ही नहीं, दया है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, वो भगवान को क्या पाएगा? पाएगा ही नहीं। और मिल जाए तो भगवान के पास रह के करेंगे क्या? ऐसे गलत आदमी के संग भगवान थोड़ी रुकेंगे। कुत्ता भी बैठता है ना कहीं, तो वो अपने पूंछ से झाड़ के तब बैठता है। और हमारे हृदय में परमात्मा कैसे आ जाएंगे? हमारे हृदय में 50 तरीके की गंदगी भरी हुई। तो भाई कहते हैं जब तक वो प्रेम भक्ति नहीं आएगी, वो जब तक गुरु महाराज से वो प्रेम की भक्ति नहीं आएगी, तब तक भगवान हमें नहीं। उसके लिए महाराज कहते हैं प्रेम भगति लक्ष्य एह प्रीत सतगुरु सो लागी। प्रेम भक्ति कैसे आएगी? शुरुआत कैसे है? उसका लक्षण क्या है? कि पहला प्रेम हम अपने गुरु महाराज से करना सीखते हैं। तो जब गुरु महाराज से प्रेम होगा तब क्या होगा? कि नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी। जब उसको गुरु महाराज के शब्द से प्रेम हो जाता है, तब उसके लिए कोई नेम नहीं है। रात को भी भजन कर दे, 1 बजे रात उठ के भजन कर ले, 2 बजे रात उठ के भजन कर ले, मंजन करने की जरूरत नहीं, नहाने धोने की जरूरत नहीं। नेम क्रिया सब भागी। कोई नेम नहीं, कोई क्रिया नहीं, प्रेम आ गया ना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब देखती है कि वो बाथरूम करके गीले में सोया है, तो क्या सोचती है? चलो सवेरे हटाएंगे, अभी रात में नहीं हटाएंगे। तुरंत करेगी ना, उसको प्रेम है। वहां पे नेम क्रिया नहीं चलेगा। अरे कैसे तो बाथरूम कर दिया, पहले मैं ही नहा लूं। माँ रात को उठ के नहाती है? उसका बाथरूम साफ करके माँ नहाती है कभी? फिर उसको साफ किया, उसको सुखा किया अपने भी, और अगर अपने ऊपर कर दिया तो गीला ही तो है। क्यों? बच्चे से प्रेम। ऐसे ही ऐसे ही जब हमको परमात्मा से प्रेम हो जाता है, तो नेम और कोई क्रिया नहीं रहती। वो माला से नहीं जपता फिर कोई, ये तो क्रिया है। माला में क्रिया है, माला में नेम है कि 5 माला जपेंगे, 1 घंटा जपेंगे कि आधा घंटा जपेंगे। नहीं, जब इच्छा हुई तब बैठ गए भजन, जब इच्छा हुई तो बैठ गए भजन। नेम क्रिया सब भागी। और भजन करते समय क्या लक्षण आता है? कि बिरह तलफ उर माय लाज शंका नहीं आवे। भजन करते समय जब परमात्मा की याद आती है तो हमारे आंखों से झरर 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 आंसू गिरते हैं। परमात्मा के लिए रोना आता है, अच्छा लगता है कि हे परमात्मा, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया कि इस भवसागर में तुमने हमें ढकेल रखा है, हमको अपने से दूर कर दिया है। नहीं? तब वो हमें विरह आती है। विरह तलब उर माए लाज शंका नहीं आवे। उसको शर्म नहीं आती, कोई लाज नहीं आती। ऐसा प्रेम आ जाता है। ये वो परमात्मा के प्रेम में जैसे पागल हो जाता है ना आदमी, ऐसे परमात्मा मिलते कब हैं? जब हम पागल होते हैं। भाई कहते हैं गद गद होए शरीर मुन्न ऊंचे सुर गावे। और जब भजन होता है, भजन होने लगता है, तो शरीर में इतना आनंद, इतनी प्रफुल्लता रहती है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सब खजाना हम ही को मिल गया। पलक नाम नहीं बीसरे तलपत ये निस जाय, प्रेम भगति सुख राम कहीं ये लक्षण ताक पाए। बोला राम। पलक नाम नहीं बीसरे, एक पल के लिए भी नाम भूलता है। जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसका ध्यान एक पल के लिए हमें निकलता है क्या? नहीं निकलता। हर समय उसकी ध्यान की याद बनी रहती है। तो भूल गया घर बार मन की सुध नहीं काई। अब मनमुखी नहीं रह गया। मन ये चाहता है तो ये काम करें, नहीं। अब मन कहता है तो हमारी बुद्धि उसको समझा ले।
हमारे अंदर चेतना आ गई, हमारी बुद्धि आ गई कि नहीं, ये मन का काम ये गलत, ये काम हमको नहीं करना। जिसके मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल होता है, बुद्धि का नियंत्रण होता है, वो आदमी सही चलता है। लेकिन जिसके बुद्धि के ऊपर मन का नियंत्रण होता है ना, वो आदमी ठीक नहीं चलता। मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए, बुद्धि के ऊपर आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए। कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, उसको नहीं करना। सही है, अब कोई डायबिटीज का रोगी हो और उसको रसगुल्ला दिखाई दे जाए, नहीं तो अगर वो सपड़ रसगुल्ला खाने लगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मन जो है वो बुद्धि और आत्मा दोनों के ऊपर हावी है, भारी पड़ रहा है। आत्मा समझा रही थी कि तुम्हें डायबिटीज है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए। बुद्धि कह रही थी कि गलत होगा, लेकिन मन कह रहा खाओ, तो मनमुखी हो। लेकिन जो भजन करता है ना, उसका मन के ऊपर कंट्रोल होता है। मन के मते न चालिए, मन के मते अने, जो मन पे असवार है साधु कोई एक राम जी, है साधु कोई एक। भूल गया घर बार, अब परिवार का मोह नहीं रह गया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव घाई। अभी तक जब तक हमको गुरु नहीं मिले थे ना, तब तक हमें ये सब घेरे हुए थे, माया मोह भरम। जब गुरु मिल गए तो हमारा भरम नष्ट हो। भरम क्या नष्ट हो गया कि भाई कहते हैं, तेरे किया कुछ होवत नाही, सोच करे क्या जीव अज्ञानी। कीणी को कण दिए मन कुंजर, देह के संग जो चिट्ठी लिखानी। वो भरम चला गया। क्या भरम चला गया कि करन हार समर्थ है, न्यारो तोषु कछु न शरीर। जैसा परमात्मा ने शरीर दिया ना, वैसा भोजन तैयार है। तुम्हारी शादी तय नहीं हुई थी ना, लोग बहुत परेशान रहे होंगे, नहीं? लेकिन समय दिन वो लड़का सब पहले से तय था, अपने समय पे ही होगा, हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा। ये कैसे बुद्धि आई? ये बुद्धि आई गुरु ज्ञान से। जब गुरु मिले, हमको ज्ञान मिला, तो हमारे अंदर संतोष आया। ठीक है, हमारे हिस्से में जो चीज है वो हमको मिलेगी। भाई कहते हैं कि मन रे कर मन की गति न्यारी, जो तेरो जीव होई तो ही मिली है, काहे करत बिचारी। मन रे कर मन की गति न्यारी, मन रे कर मन की गति न्यारी। बड़ा समझा रहे हैं, सब कुछ पहले से तय है, हमारे आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जिसको जितना दिन रहना है वो रहेगा, जिसको जितना दिन जाना है वो चला जाएगा। और कभी भी एक समान एक दिन नहीं रहता कि जीवन में दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख आया तो दुख भी आएगा। ये दिन है ना, दिन अभी है ना, रात भी आएगी, और रात आएगी तो सुबह भी होगा, पक्का। महाराज कहते हैं, इस जीवन में दुख है ना तो सुख आएगा, और सुख है फिर तो थोड़ा दुख आएगा। इसलिए डरते रहना चाहिए परमात्मा से। सुख के लिए मत परेशान हो, दुख को पकड़े रहो, क्योंकि दुख के संग पीछे पीछे सुख आएगा, और सुख आने के बाद जब दुख आता है तो बहुत बुरा लगता है। भाई कहते, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। प्रगटत है कोई पुरवली करनी, तज मन सोच अज्ञान। सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, संपत मेरु समान।
एक दिन दास सुपचन के घर अंबर धरे मशान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। ऐसा विचार करके मन में आनंदित रहना चाहिए। ये संसार में जो भी आया सब सुखी नहीं रहे। कौन सुखी रहा? सबको दुख रहा, कोई सुखी नहीं रहा। एक दिन राम सहित जानकी विचरत पुष्प विमान, एक दिन पंचवटी में अकेले रुदन करे अविराम, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। सब दिन एक जैसा नहीं होता। जब किसी का नहीं रहा, राम का नहीं रहा, कृष्ण का नहीं रहा, राजा हरिश्चंद्र का नहीं रहा, तो अपना भी क्यों? ऐसा जब ज्ञान आ जाता है ना, तब हमारे अंदर आनंद आ जाता है कि हम अकेले दुखी नहीं, दुनिया में बहुत दुखी हैं। तो जब सब दुखी हैं तो फिर तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, जहां देखा तहां दुखिया। इसलिए महाराज कहते हैं तो फिर इस बात का विचार करके भजन में लगो, अपनी कमाई कर लो जल्दी से जल्दी। जिस काम के लिए संसार में आए, हम इस संसार में इसीलिए नहीं आए कि बेटा बेटी पैदा करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, फिर वो बड़े हो जाएं, हमको धक्का मारें, फिर हम रोएं, फिर पड़ोसी के यहाँ जा जाके शिकायतें करें। बस यही काम है क्या? इसके लिए हम नहीं पैदा हुए। हम पैदा हुए भजन करने के लिए, गुरु ज्ञान लेने के लिए। हमको संसार में आनंद बहुत है। तो मैं कहते हैं भूल गया घर बार, अब भजन में मन लग गया ना, तो अब माया मोह भरम ये सब छूट गया। मन की सुध नहीं कहीं, अब मन का बस नहीं चलता, गया अंग सब छूट। ये पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब छूट गया। सुरत मन माई मिलाई, और हमारी सुरती कहाँ लग गई? वो शब्द में लग गई। मन कहाँ लग गया? सांस में। अब बाहर का कुछ होश ही नहीं, अब बाहर की बात हमारे अंदर घुसती नहीं है। रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे, हर समय मन में एक ही बात रहती है कि कब संत मिले, कब सत्संग मिले, कब संत के पास बैठ के हम भजन करें। रहे उदासी जोर साध दर्शन मन भावे। मैं कह राम जी साध संगत मोहे दीजो, राम जी साध संगत मोहे दीजो। बार बार मारी आई रे बीनती, बार बार मारी आई रे बीनती। कृपा मोह पर की जो राम जी, साध संगत मोह दीजो राम जी, साध संगत मोह। साध दर्शन मन भावे, क्यों? साध संगत ब्रह्मादिक बंचे, शनकादिक मुनि ज्ञानी। संगत ब्रह्मादिक बंचे, शनकादिक मुनि। जो सुख साध संगत में कहिए, जो सुख साध संग सो सुख नहीं रजधानी। राम जी साध संगत दीजो, राम जी साध संगत मोहि दीजो। बार बार मारी आई रे बीनती, बार आई रे बीनती। कृपा मोह
पर की जो राम जी साध संगत दीजो राम जी साध कामन क्रोध लोभ नहीं जाके राम नाम नित गावे क्रोध लोभ नहीं जाके राम नाम नित गा साध संगत की आई बड़ाई साध संगत की आई क्रोड़ जतन कर तारे राम जी साध संगत मोह दीजो राम जी साध संगत मोह दीजो निस दिन आनंद रहे हृदय में हरियानंद में झूले निस दिन आनंद रहे हृदय में हरियानंद में झूले वाकी संगत दो कृपा कर वाकी संगत दो कृपा वर राम न भूले राम जी साध संगत मोह दीजो राम जी साध संगत मोह दी जो बार बार मारी आई रे बीनती बार बार मारी आई रे बीनती कृपा मों पर कीजो राम जी साध संगत दीजो राम जी साध संगत दीजो कामन क्रोध लोभ नहीं जाके राम नाम नित गावे कामन क्रोध लोभ नहीं जाके राम नाम नित गावे सूरदास की आई रे बीनती सूरदास की रे बीनती साध संगत मोहे भावे राम जी साध संगत मोहे दीजो राम जी साध संगत मोहे दीजो बार बार मारी आई रे बीनती बार बार मारी आई रे बीनती कृपा मुँह पर कीजो राम जी साध संगत मोहे दीजो राम जी साध संगत मोहे दीजो बोलो राम रहे उदासी जोर साध दर्शन मन भावे जिसको गुरु ज्ञान मिल गया जिसको भक्ति का भेद मिल गया वो हमेशा एक ही इच्छा रखता है कि कब साधु मिले कब संत मिले कब सत्संग मिले राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होएरा
जी सो बैकुंठ न हो। बोल रहा भाई कहते हैं कि जिसको भक्ति का ज्ञान हो गया वो फिर आडंबर की भक्ति छोड़ के, पाखंडों को छोड़ के वो सच की भक्ति पकड़ लेता है। रहे उदासी जोर। उदास कब होता है आदमी? जब उसके अंदर गुण आता है। ज्ञान आ जाएगा तो उदास रहेगा नहीं। पागल कभी उदास रहता है? पागल हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। क्यों? उसको होश ही नहीं है कि चावल क्या भाव है, दाल क्या भाव है। पागल को क्या लेना देना? जो ज्ञानी है ना उनको टेंशन लगा हुआ नहीं। रहे उदासी जोर। जिसको भेद पता चल गया, या इस संसार में अभी तक हम भटक रहे हैं। मारा सत्य गुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मारा सत्य गुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। उदास कौन रहता है? जिसको सच्चाई पता चल, जिसको ज्ञान पता चल गया। किसी पागल का 100 करोड़ नोट गिर जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञानी आदमी का 10 रुपया गिर जाए तो उसको उदासी आ जाए। क्या हुआ? कैसे चेहरा लटका हुआ? अरे ये 10 रुपया था, नहीं गिर गया। कि उसको 10 रुपये की कीमत मालूम है। 21,600 हम रोज खर्च कर रहे हैं। 21,600 और 21,600 बार अगर हमारे मुंह से राम नाम नहीं निकल रहा है तो घाटे का सोच है। तो ज्ञानी आदमी तो उदास रहेगा, और मूर्ख आदमी उन्हें कहा उन्हें तो 20 घंटा तो सोने में गुजार दे। कोई कोई कहता है हमें तो मिल जाए तो मैं पूरा दिन सो जाऊं। नहीं, क्यों? मूर्ख है ना, उसको ज्ञान ही नहीं है। ज्ञानी को नींद नहीं आएगी। ज्ञानी को नींद कैसे है? कबीर साहब कहते हैं कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोवन सुप्री, बिन रोवे नहीं पाइए। राम निरंजन मीत राम जी, राम निरंजन मीत। कबीर साहब कहते हैं कैसे नींद आ सकती है? राम कैसे नींद आ सकती है? जिसका धन हाथ में लूट रहा है उसको नींद कैसे आ सकती है? रहे उदासी जोर। उदास कौन रहेगा? जिसको ज्ञान है। अज्ञानी कभी उदास नहीं रहता। जो ज्ञानी आदमी, जो खूब पढ़ा लिखा लड़का है, खूब मेहनत किया है, वो फेल हो जाए तो उसको उदासी आएगी। और जो मूर्ख है, पागल है, उसको क्या उदासी आएगी? फेल हो जाए चाहे पास हो जाए। ऐसे जिसको ये ज्ञान है कि मेरा हर मिनट में 15 सांस खर्च हो रहा है, इतना कीमती ये श्वास जा रहा है, उसको उदासी है। उसको संसार के राग रंग इनमें आनंद नहीं आएगा। उन्हें मालूम है कि ये सब नष्ट होना है। कितना भोजन किया आज तक, कभी हिसाब लगाओ तो पता चलेगा 8 ट्रक गेहूं खा गए। 1-8 ट्रक से ज्यादा खा गए होंगे गेहूं नहीं। लेकिन कोई होश है? ज्यों के त्यों बने हुए हैं। ऐसे जीवन का सारा सुख है ना, ये ऐसे ही है, टेम्परेरी। असली सुख है भजन में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। मेरा मन लाग्यो यार फकीरी। जो फक्कड़ है उसे बहुत आनंद है। फक्कड़ को बहुत आनंद है, बताया ना, पागल को बहुत आनंद है। तो महाराज कहते हैं कि भगवान की, जो परमात्मा की भक्ति है ना, उसमें फक्कड़ बनो, मस्त रहो। दुनिया की कोई ताकत। एक बार एक पंडित जी के पास एक आदमी गया तो उसने कहा, पंडित जी मेरा हाथ देख लो। पंडित जी ने हाथ देखा तो कहा, देख भाई तेरे ऊपर शनि आने वाले। तो उसने कहा, तो गुरु जी क्या करो?
कि शनि आने वाले हैं, ऐसा कर तो 11 किलो काली मूंग है ना, काली उड़द का दान कर दे किसी ब्राह्मण को। तो बोला कि महाराज साल भर में हम 11 किलो पैदा नहीं करते, हम कहाँ से दान करेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि अच्छा 11 किलो नहीं कर सकता तो एक काम कर, तू 11 रुपए का प्रसाद बांट दे। उन्हें पूरा महीना बीत जाता है, मैं 11 रुपये कमाता ही नहीं, मेरे पास कमाई नहीं है। अच्छा 11 रुपया भी नहीं है तो तू एक काम कर, 1.25 रुपये का बतासा ले जा और पीपल के पेड़ के नीचे रख देना, तेरा शनि दूर हो जाएगा। उन्हें हमारा 1.25 रुपया आप उधार दे दो, हमारे पास होगा तो लौटा देंगे। अरे तेरे पास 1.25 रुपये भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, कि तो तू मस्त रह, फिर क्या बात, फिर तेरा शनि क्या बिगाड़ेगा, जब कुछ है ही नहीं है तो शनि क्या बिगाड़ेगा तेरा। नहीं, तू मस्त रह एकदम, कोई चिंता की बात ही नहीं। तो महाराज समझाते हैं, रहे उदासी जोर साध संगत मन भावे। जिन्होंने फक्कड़ी ले ली है, बाना फक्कड़ी पहन लिया है, तो उसके पास करोड़ों आ जाए तो भी कोई बात नहीं, अरबों आ जाए तो भी कोई बात नहीं है तो भी कोई बात नहीं। फकीर किसको कहते हैं? जो फक्कड़ है। कब के रूखा सूखा और कब तो टपकन खीरन की, वाह वारे मौज फकीरन की, वाह वारे मौज गरीबन। फक्कड़ बन जाओ, फकीर बन जाओ। क्या दाता देगा ना, वो दाता है, वो देगा, वो सबको देता है, लेकिन किसको ज्यादा देता है? जिससे हम संबंध जोड़ लेते। जब तक हमारा संबंध नहीं जुड़ता है हमको देता नहीं। तो भाई कहते हैं, और सकल विधि छाड़ राम सतगुरु मन भावे। और सकल विधि छाड़, संसार की और सारी पूजा पाठ को छोड़ के जब एक का बनोगे तभी फायदा होगा। एकण अंग रहाय मत सो मुझे न कोई। फायदा कब मिलेगा? जब आप एक अंग की भक्ति करोगे। कि आज दुर्गा जी को पूज लिया, कल हनुमान जी को पूज लिया, परसों शंकर जी को पूज लिया, गुरुवार को गुरु जी को भी पूज लिया, कोई बात नहीं। महाराज जी आपको भी मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फायदा होने वाला बड़ा समझाते। एक अंग रहा है, एक अंग की भक्ति करने वाला पार होता है। आज इन्हें पूज लिया, आज उन्हें मनौती बोल दी, आज इन्हें मनौती बोल दी, आज इन्हें, एक भी काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं है। कोई अवगुण दास में नहीं राम को दोष, साधु चाले पैंड दस तो हरिया में 100 को। समझाते हैं, और सकल विधि छाड़। ये गुरु भक्ति है ना, ये पतिव्रता की भक्ति है, जरूर असर करता है। हम क्या होता है ना, गुरु भक्ति भी करते हैं लेकिन संग संग और भी भक्ति करते हैं, ये गड़बड़। खाली दूध का दही अलग स्वाद का होता है, नहीं? तो पानी मिलवा दूध का स्वाद तो अलग होता ही। हम भक्ति में भी मिलावट कर देते हैं, इसीलिए असर नहीं करता। जब तक हम एक अंग की भक्ति नहीं करेंगे, राम थारी दाय पढ़े सो की जो, राम जी के सवाल छोड़ दिया। हे गुरु महाराज, जब मैंने गुरु बनाया, आपने विधान बनाया है, बिना गुरु के परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। और जब मैंने गुरु बनाया है आपकी आज्ञा से, भाई कहते हैं ब्रह्मा सृज्य और रचन पुरुष। ब्रह्मा क्यों बनाया भगवान ने? जीव को बनाने के लिए। विष्णु करण प्रतिपाल, विष्णु की नौकरी क्या है? जीव की रक्षा करना, उनको भोजन पहुंचाना, ये विष्णु का काम है। ब्रह्मा का काम है जीव को बनाना, विष्णु का काम है, हंस रहा है देख देख, कथा पूरी सुन रहा है। ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा का काम है जीव को बनाना। विष्णु का काम क्या है? उनका पालन पोषण रक्षा करना, खाना देना, ये सब उनकी इच्छा से होता है। शंकर जी का काम क्या है? रुद्र का काम क्या है? जीव का पृथ्वी को बैलेंस करना। कौन कीड़ा मकोड़ा ज्यादा हो गया, अब इन्हें मार दो, आदमी ज्यादा हो गया, आदमी को मार दो, इन्हें बैलेंस करो, पृथ्वी को बैलेंस करो। इंद्र का काम क्या है? ब्रह्मा सृज्यो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रचो संहार को, इंद्र में बरसन माल। इंद्र को क्यों बनाया? बरसात करने।
पाप पुण्य के न्याव को सिरजा है धर्मराज, संत सिरजा सुख राम के जीव उदाहरण काज। संत क्यों बनाया? जीव का उद्धार करना। संतों का काम ही है। ये पानी बरसाने के लिए नहीं, ये पानी बरसाने के लिए नहीं, ये जीव बनाने के लिए नहीं, ये किस लिए होते हैं? जीव का उद्धार करने के लिए। संत के पास जाते हैं लोग जीव के उद्धार के लिए, तो हम अपने जीव का उद्धार करेंगे, उसके लिए संत के पास है। तो और सकल विधि छाण राम सतगुरु मन भावे, बस दो ही चीज पसंद आए, एक तो भजन और एक संत की सेवा। जो काम दो ये काम जिस आदमी ने पकड़ लिया जीवन में वो तरक्की करेगा, कभी फेल नहीं होगा। क्या? एक तो संत की सेवा और एक भजन। हम यही दो काम नहीं करते, बाकी सब काम करते। और सकल विधि छाड़, सब कुछ छोड़ते। जब गुरु मंत्र लिया तो कह दिया हम अभक्ष छोड़ देंगे, तंबाकू छोड़ देंगे, नशा छोड़ देंगे, हम आपका भजन करेंगे। 3 दिन के बाद सब चालू हो गया। फिर तकलीफ आएगी तो गुरुजी, अब गुरुजी खा कर आपके सर पे बाड़ी भी रखा था, सौगंध खिलाई थी, तो अब गुरुजी के बाप तो ये बैठे हैं, गुरुजी के बाप बैठे हैं। आदमी का अपना कर्म ही काम आता है। देखो ये हमारे गणेश में ना, इनको ओझा तांत्रिक सबने खूब लूटा, 2-3 लाख रुपया लुटा के तब गए ये वहां। 5 लाख, बाप रे, 5 लाख रुपया बर्बाद करके गए। 5 घंटा नहीं लगा उसको ठीक होने। बस महाराज जी का धंधे को खाना बना रही है, खुश है, प्रसन्न है। तो इनके तांत्रिक ने कह दिया कि तुम गए संत के पास, चिंता मत करो, सारे भूत छोड़ दूंगा, तुम लोगों को परेशान करूंगा। ये बोले तो हमने कहा उसके पास कह दो जितने भूत बांधे वो जो 4 और रखे इधर उधर के, वो भी सब छोड़ दो, देखेंगे क्या होता है। लेकिन एक बात है, तुम पक्के बने रहे। कच्चा तुम बने नहीं कि गड़बड़ हुआ। तुम जितने पक्के बने रहोगे तुम्हारा काम अपने आप होता जाएगा। गुरु में सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य होता है शिष्य में, चेले में सामर्थ्य होता है, सत्य चेले में होता है। गुरु तो केवल ऐसे ही है। गुरु के प्रेम में जब आगे जीव बढ़ता है ना, तब भगवान को दया आती है। अरे राम राम, मेरे संत की बात को मान गया ही, मेरे संत की बात पे विश्वास करके इसने इतना बड़ा त्याग कर दिया, फिर उनकी रक्षा होती। बताओ, हमें 3 लाख पता था, 5 लाख रुपया दो, और वो ओझा तांत्रिक ऐसे लूटे जिसका कोई, घर को बर्बाद करके रखा। लेकिन वही बात है, ये भी उनका अपना अंश रहा होगा, ले गए। एकड़ अंगराज, तुम तो गणेश जी बचपन में ही हमसे गुरु मंत्र ले लिए थे ना, लेकिन लेकिन इसमें कच्चापन ज्यादा रहा होगा, पक्का नहीं बना। कब बना है पक्का? अब पक्का बन गया तो देखो राम जी ने सब सुन लिया। तो भाई कहते हैं कि जो कुछ है ना अपने अंदर है, हम गुरु के अंदर तलाशते हैं। गुरु के अंदर कुछ नहीं, हमारा प्रेम गुरु से ले लेता है, खींच लेता है। गुरु क्या देंगे? कहते चले आपने पाँव दिन सो पंथ बतावे। अच्छा, सोना का भाव अगर 10 रुपया किलो हो जाए तो सोना तो वही है, लेकिन नाली में फेंका जाए। और सोने का भाव 50,000 रुपया तोला है तो अलमारी में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? भाव की वजह से। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो। भाव भी होना किसनदास पे बैठा पूंजी को। अब मन में गुरु के लिए प्रेम है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं, तो वो असर नहीं करता। जितना श्रद्धा, जितना विश्वास आपका पक्का होगा, भीड़ पड़े जब साध पे सब संतन को शोभ, दरिया सहाय करे हरि और पर्चा माने लोग। लोग कहते हैं गुरुजी ने किया, गुरुजी ने कुछ नहीं किया। ये किया सब परमात्मा ने, गुरु का आड़ लेके, गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए। और वो भी कब? जब आप पक्का रहेंगे सब। और सकल विधि छोड़ राम सतगुरु मन भावे। 2 चीज मन में आवे बस। हानि लाभ तो जीवन में चलता ही रहता है। अरे धन कमाने के लिए इब्राहिम अदम ने 1600 रानियां छोड़ दी,
18 लाख घोड़ों का अस्तबल छोड़ दिया, बलक बुखारी का राजपाट छोड़ दिया और आगे कबीर साहब को गुरु बनाया। भरथरी ने उज्जैन नगरी छोड़ दी, इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया भजन के लिए। भजन करने में सब सुख है, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मेरा मन लागे यार फकीरी। तुम्हारी कहते एकड़ अंग रहा है मत सो मुझे न कोई। कारण क्या है? मैंने भी जब गुरु बनाया सन 80 में, उसके बाद से फिर मैंने पलट के किसी ना देवी की पूजा करी, ना देवता की पूजा करी, ना, और राम जी ने सब ठीक की। जो भी होता है, जो भी कहना इन्हीं से कह लेता हूँ। जो भी शिकायत करनी है, रोना, हंसना, गाना, दुख सुख, गुरु जी के अलावा कभी मन में दूसरा विचार आया ही नहीं आया तो उसका फल मिल रहा है। और सकल में त्याग राम सदगुरु मन भावे। जब हम खुद ही स्थिर नहीं हैं तो भगवान देंगे कैसे? वो कहेंगे किसको दें? तो उनसे भी मांग रहा है, उनसे भी मांग रहा है, उनसे भी मांग रहा है, तो दे किसको? देंगे तो वही, लेकिन किसके माध्यम से दें? गुरु के माध्यम से दें कि गणेश जी के माध्यम से दें कि दुर्गा मैया के माध्यम से दें? इसके माध्यम से दें। आप तो एक ही है, दुर्गा माता की पूजा करना, दुर्गा माता की ही करो। फिर तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी क्या कहते हैं? और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करे। वहां भी तो महाराज हनुमान जी कह रहे हैं और किसी भी देवी देवता की पूजा मत करो, और अपने मन में भी मत लाओ, हनुमत से ही सर्व सुख करेगा। हनुमान जी की सेवा करो, सब सुख मिलेगा। ऐसे एक की सेवा करो, सब सुख मिलेगा। अब 10 की सेवा करो तो सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाएगी कि 10 को घर बुलाओगे क्या? एक बाई जी थी, तो हमने कही, भाई कहते हैं राम 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 राम, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुख राम के, वाह बगसी सतराम। बोलो राम। जिसको परमात्मा प्रेम देते हैं, जिसको परमात्मा अपने पास बुलाना चाहते हैं ना, उसको ऐसी बुद्धि दे दे। जिसको अपने पास नहीं बुलाना चाहते, जो जिसको सुख नहीं देना चाहते, उसकी बुद्धि वापस पलटते रहते। जिसको अपने पास बुलाने का उनका मन होता है, उसको भजन बताते हैं, उसको संत से मिलाते हैं। विभीषण ने क्या कहा? पूरी लंका में हनुमान जी किसी के घर नहीं गया। किसके घर गए? विभीषण। राम जी ने भेजा उनको, इन्हीं घर जा, दूसरे घर मत जाना। और उन्हीं के दरवाजे पर वो गए, और जब विभीषण ने दरवाजा खोला और सामने देखा संत खड़े हैं, तो क्या बोले? अब भरोस मोहे भानुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण बोले अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे भक्ति में दम है। अभी तक तो मैं सोच रहा था मैं भक्ति तो कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया मेरी भक्ति में दम था, तभी तो संत मिले। ऐसे नहीं मिलते संत, दरवाजे पे संत यूं ही नहीं जाते, कोई न कोई कारण होता है, तो परमात्मा भेजते हैं। तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और संत मिले तो भक्ति का भेद मिले। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन रोची। संग से भाव बनता है, भाव से प्रीति बनती है, और प्रीति से भजन होता है। बिना प्रीति के भजन नहीं होता। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं आएगी। जिनको विश्वास कब होता है? जब हमारा काम बनता चला जाए, हमें लगता है हाँ ये बात। जब हमारा काम बनता नहीं, बिगड़ जाता है, तो हमारा विश्वास खराब हो जाता है। अब वो क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि हमारे अंदर कमी, हम अपने अंदर कमी नहीं देखते, हम भगवान को दोष लगा देते हैं। है कोई अवगुण दास ही, अपने अंदर कमी, उस कमी को ढूंढो, तलाशो और उस कमी को निकाल दो। जैसे लंगर है ना, नाव के लिए लंगर लगा होता है कि नहीं? लंगर फंसा हुआ है तो नाव को आप कितना भी चलाओ वो कहाँ जाएगा। लेकिन अगर लंगर नहीं फंसा है तो नहीं भी चलाओ तो धीरे धीरे लहर के सहारे भी कुछ दूर निकल जाएगा।
इसलिए अपने लंगर को हटा के, अपनी कमी को हटा के भगवान का भजन करना चाहिए। देखो आप लोग कितने भाग्यशाली हो हैं, आज दीपावली के दिन ये भी एक अच्छी बात है। दीपावली के दिन दुनिया घर द्वार साफ कर रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है, दिया तमाशा पटाखे छुड़ा रही है। राम से नहीं को मन होता है चलो हम गुरु का दर्शन करें। ये अच्छी बात है। हमारा खूब खूब आशीर्वाद है आप सबको, हमारे YouTube के सुनने वाले सभी दर्शकों, सभी राम स्नेही भाई भक्तों को खूब खूब दिवाली का आशीर्वाद। आज दिवाली के दिन काशी नगरी से मैं आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। खूब धन दौलत बढ़े, भक्ति में मन लगे, भजन खूब करो। राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।